लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2 sin x बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स 2 sin x बाई 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन क्वांटिटी आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों को पेयर बनाता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही इसी तरह से इसको पेयर बना देता हूँ, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि 2 sin x बाई 2 कॉमन क्वांटिटी है। तो 2 sin x बाई 2 कॉमन क्वांटिटी है। रिमेनिंग टर्म आएगी आपकी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से इसको शिफ्ट करूंगा और माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। आप सब लोगों को पता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब cos 2x एक कॉमन टर्म आ रहा है अपने पास, और जो रिमेनिंग टर्म होगा वो रिमेनिंग टर्म होगा 2 साइन, ये क्या होगा x बाई 2, 2 साइन x बाई 2, ये क्या है -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो दो टर्म समझ में आ रही है। एक तो cos 2x की वैल्यूज क्या आ रही है, 0। भाई cos 2x है, जनरल सॉल्यूशन तो कहीं नहीं लिखा हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है, ठीक है। मतलब कुछ रिलेशंस बना दे रखे हैं। अगर cos 2x 0 होगा तो इससे हमें दो बातें समझ में आ रही है। और एक तो हमें समझ में आ रहा है कि sin 2x क्या होगा, +1 होगा, और एक sin 2x क्या होगा, -1 होगा। और ये दो ऑप्शन आई थिंक दे रखे हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब इस वाले टर्म पे आते हैं। अगर मैं इधर से देखूंगा तो 2 साइन, ये क्या होगा, x बाई 2 -1 इक्वल टू 0। तो साइन x बाई 2 की वैल्यूज हम लोगों के पास हो जाएगी 1/2। इसका मतलब x बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 60 डिग्री, 1/2 मतलब 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 60 डिग्री। अब भाई x की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग cos x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो cos x मतलब हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यूज हम लोगों के पास होती है 1/2। और अगर इसी से हम cos 2x फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो गया, cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री की वैल्यूज होती है -cos 60 डिग्री, और -cos 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी, -1/2। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। फाइन। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी एंड डी। ओके।